सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों, रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक साथियों मैथ में दोस्तों इसमें जो 3250 जो प्रश्न है, ठीक है, मैथ के, वो सीरीज में साथियों आज आपको हम बताएंगे सेट नंबर 2 में। दोस्तों इसमें वीडियो नंबर 2 है। दोस्तों आप यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों देखिए, आज के जो प्रश्न संख्या 7 है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके पीछे के वीडियो में आपको हम बताए हैं प्रश्न संख्या 1 से आपका 6 तक। साथियों देखिए, आज के जो प्रश्न है वो कहता है, निम्न में से जो योजना चल रही है इसमें सबसे अधिक लाभकारी कौन सी है। साथियों आपसे यही पूछा गया है कि जो योजना चल रही है इसमें सबसे बताना है कि लाभकारी कौन सा है। समझिए, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या कहता है कि 5 खरीदिए और 3 आपको मुफ्त में मिलने वाला है। मतलब ये हो साथियों कि यदि आपको 3 ठो मिल रहा है तो आपने टोटल 8 खरीदा है, ठीक है। मतलब 5 खरीदे हैं लेकिन 3 टोटल सामान तो आपका 8 हुआ ना। तो देखिए इसे परसेंट में लाइए इंटू 100, तो ये कितना आने वाला है आपका 37.5%, ठीक है। हम कहें 4 से इकट्ठा 2 बार में, 4 से आपका 25, तो 75 बटे कितना हो गया आपका 2, तो इतना ही आएगा। आप यहाँ समझिए कि 5 खरीदिए और 6 पाइए। साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम कहें कि 5 को आप खरीदे हैं, 6 को मिला है, तो आपको 1 का बेनिफिट हुआ है, लेकिन टोटल तो आपका 6 है ना, इंटू 100 में कितना। तो यहाँ से आप देखिए 50/3 मतलब कि 16.2/3%। तो यहाँ से भी आप समझिए कि अभी सबसे अच्छा तो यही चल रहा है, लाभकारी, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि 10% और 5% का 2 क्रमिक छूट है। साथियों हम कहें कोई सामान है 100 रुपये का, इसमें आपको 10 रुपया छूट दिया तो 90 रुपया आपसे लिया होगा, बटे 100 यहाँ पे लिखिए, इंटू यहाँ पे कितना क्या आपका 95, या फिर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। दोस्तों ये इससे कट जाएगा और यहाँ से भी ये, तो आप देखिए कितना हो गया 95, 9×5=45, और यहाँ से हो गया आपका 81, 4 कितना हो गया आपका 85, तो 85.5% इधर से आया है। तो हम कहें कि आपको ये सामान जो है ना 14.5%, ठीक है। दोस्तों यहाँ से जो टोटल आपको सामान छोड़ा है, मतलब कि जो छूट दिया है वो कितना है 14.5% का है। तो आप देखिए यहाँ सबसे अधिक मिला है, यहाँ सबसे, उसके बाद यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे। लाभकारी कौन सा हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आंसर मारेंगे 1 नंबर जो है वो क्या है आपका लाभकारी है। समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर आपका 8 पे। देखिए सवाल नंबर 8 में कहता है दोस्तों कि 3x का स्क्वायर है, ठीक है, ये है आपका 3x का स्क्वायर, प्लस है आपके सामने 6x माइनस 5 बराबर 0। इसमें कहता है मूलों की प्रकृति क्या है। आप साथियों जानते हैं द्विघात समीकरण में, या फिर द्विघात बहुपद जो आप निकालते हैं उसमें से आप देखिए यहाँ पे कहता क्या है। यहाँ से आप कहेंगे कि a1 का मान कितना है 3 है, b1 का मान कितना है आपका 6, c1 का मान कितना है आपका 5 है। देखिए d का मान कितना आएगा, d बोलते हैं विवेचक, ठीक है, ये होता है b² माइनस 4ac। दोस्तों आप देखिए b का मान कितना है 6 का स्क्वायर तो 36 लिखिए, और ये कितना हो गया आपका 4 इंटू a का वैल्यू आपका 3 है, c का वैल्यू कितना है आपका माइनस में 5 है, तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा, मतलब कि 36 प्लस आप देखिए ये कितना हो गया आपका 15, उसके बाद 60, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया आपका 96। समझ गए दोस्तों। यदि आपके सामने d का मान यदि 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा, हम कहें कि जो ये आपका d का मान है वो 0 के पहले बराबर होगा, ठीक है। फिर देखिए d का मान ज़्यादा हो जाएगा 0 से, फिर d का मान कम हो जाएगा 0 से। 3 कंडीशन आपसे पूछता है। अगर बड़ा हो जाएगा तो आप यहाँ पे यही लिखिएगा कि ये इसके मूल जो है ना वो क्या है, वास्तविक असमान है। अगर 0 आ जाएगा तो आप लिखिएगा वास्तविक समान है, ठीक है। अगर माइनस में आ जाएगा तो यानी कि यहाँ पे कम हो जाएगा 0 से कम, तो आप लिखिएगा क्या कि मूलों की प्रकृति क्या है, काल्पनिक है, और उसके बाद असमान है, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो वहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है साथियों, मूल वास्तविक और असमान है। प्रश्न ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। देखिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 9 पे।
इसे भी समझिए। कहता है जब दो तिर्यक रेखाएं, ठीक है, तीन समांतर रेखा को, साथियों देखिए बिल्कुल ध्यान से, सवाल नंबर आपका 9 है। ये कहता है कि तीन समांतर लाइन है, ठीक है, हम मान लेते हैं L है, M है और आपका N है। इसको दो तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से काट रही है, ठीक है। इसे मान लीजिए आपका A है और आपका B है, मान सकते हैं ये। फिर आप दोस्तों इसमें जो है ना, इसका सभी कोण का मान आप दे सकते हैं जो इसका नाम हो, ठीक है। मतलब आप जैसे A भी ले लीजिए तो आप यहाँ से आप D E F करके मान लीजिए, ठीक है। कहता है कि पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात, पहला जो रेखाखंड काटा तो ये जो अंतःकोण का जो आपका रेशियो दिया हुआ है वो कितना है आपका, ये 3 का है और ये आपका बोल रहा है 4 का है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि जो 2 को बच गया ना, दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंत जो है आपका खंडों का अनुपात क्या होगा। साथियों जिस रेस से ये कट रहा है आपका सेम टू सेम वही अनुपात में ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, यानी कि 3:4 ही इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, समझ गए दोस्तों। अब हम आते हैं सवाल नंबर आपका 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। समझिए, इसमें कहता है कि एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने से जेम्स द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है, उस वस्तु द्वारा 1500 रुपये में बेचने से हुई हानि % के बराबर है, ठीक है। 10% लाभ कमाना है तो साथियों वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, आपसे पूछा यहाँ पे विक्रय मूल्य। समझिए सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, लाभ। तो लाभ कब हो सकता है आप जानते हैं, जब कोई सामान आप खरीदते हैं, ठीक है, और उसे आप बेच देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जैसे कहता है कि आप 1920 रुपया में बेचे हैं, हम कहें कि कोई सामान खरीदते हैं हम X रुपया में और इसको बेच देते हैं 1920 रुपया में, तो यह क्या है आपका लाभ दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य माने साथियों X। फिर देखिए फिर बोलता है हानि कब हो सकता है, यदि आप कोई सामान खरीदते हैं उसके हम कहें 5 रुपया में खरीदे और आप इसको क्या करिए कि 5 में खरीदे हैं लेकिन भाई साहब 4 रुपया में बेच दीजिए, तब क्या हो, उल्टा हो गया। तो यहाँ से भी आप समझेंगे क्रय मूल्य इधर और आपका विक्रय मूल्य कितना आपको दिया हुआ है 1500 दिया हुआ, घटाएंगे तो यहाँ पे हानि होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या कहा कि दोनों आपस में क्या है बराबर, पहले कह दिया है साथियों। यहाँ से देखिए % के बराबर है। यदि 10% लाभ अर्जित करना, सबसे पहले क्रय मूल्य तो देख लेते कितना है। देखिए ये साथियों इधर आएगा तो कितना हो गया 2x, ये जाएगा इधर तो ये आपका 0.2 और यहाँ पे 4, ये 3, ये इससे कटेगा, ये हो गया आपका 1710, ठीक है। x का मान कितना आ गया 1710 आपका क्रय मूल्य है। क्लियर, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। साथियों कहता है 10% लाभ कमाने के, लाभ अर्जित करना है तो वस्तु कितना बेचना पड़ेगा। समझिए 10% तो साथियों आप लिखिए फ्रैक्शन में तो कितना आएगा 1/10। अगर खरीदते हैं कोई सामान 10 रुपया में, 1 रुपया का फायदा हो रहा है, मतलब हम उस सामान को बेच रहे हैं आपका 11 रुपया में, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य कितना साथियों आपके सामने 1710 रुपया है, तो ये इसका आप देखिए 171 गुना है, ठीक है। ये शून्य कट ही गया तो इसका इतना गुना है, तो आप क्या करिए 171 गुना करिए आप 11, ठीक है। ये कितना हो गया आपका साथियों ध्यान से देखिए, ये आपका 171 तो ये आपका 8 है 1881 इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। समझ गए साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। कहता है सवाल नंबर देखिए 11, में कहता है कि यदि एक गोले का आयतन कितना है आपका 36 पाई सेमी क्यू है, तो गोले का व्यास आपको बताना है, ठीक है। साथियों समझिए ध्यान से, ये आपका गोला, ठीक है, ये इसमें कहता है कि गोले का आपको व्यास निकालना है। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है, गोले का आयतन 36 पाई है ना, तो आप जानते हैं 4/3 और पाई r³ होता है।
ये आपका दिया हुआ 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही कहता है। साथ ही देखिए ये इससे कटेगा और यहाँ से कटेगा आपका 9 बार में, मतलब कितना हो गया आपका आर का मान 3 आएगा, तो 3 दूना 6, ठीक है। ये कितना हो गया आर क्यूब, यहाँ पे आप लिखिए 9 × 3। साथ ही आर का मान कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे पूछा है व्यास, तो त्रिज्या क्या होता है, दोगुना होता है, तो यहाँ पे आप लिखिए 6 सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का आंसर है। दोस्तों अब हम आते हैं सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 को देखिए। कहता है कि ABC कोई व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है। वह कर्मशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदार करता है, ठीक है। कहता है उनके लाभ का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है आपके सामने, 5:4 आपका 7, ये आपका लाभ का अनुपात है। जबकि आप जो टाइमिंग लगाए हैं ना, वो कितना लगाए हैं देखिए, तो यहाँ पे 6 मंथ है, 12 मंथ है और आपका 14 मंथ है, ठीक है। आपसे पूछा है निवेश का अनुपात क्या होगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो आप किए हैं ना, ये आपसे रेशियो पूछा गया है। समझिए बिल्कुल ध्यान से। हम कहें आपको लाभ कब हो सकता है, बिल्कुल ऐसे देखिए, हम कहें कि लाभ आप कब कमा सकते हैं, जब आप कोई सामान मतलब कि कोई सामान खरीद के, या तो फिर आप साझेदारी में हैं, ठीक है, तो आप लाभ कब कमाइएगा, जब आप कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा और जितने समय तक रखिएगा वहाँ पे पैसा को, तब ना आपको लाभ देके जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइमिंग, जो है वो किसके बराबर होगा, आपका प्रॉफिट के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें पूछा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, आई का मान निकालेंगे तो लाभ बटे कितना होगा आपका टाइमिंग, तब तो ये निकल जाएगा। तो आप समझिए मेरे पास यहाँ पे देखिए क्या है, आपका लाभ दिया हुआ है, टाइमिंग को नीचे कर दीजिए, ये आपका 6, ये आपका 12, ये आपका कितना हो गया 14। साथियों अब आप देखिए ध्यान से, हम कहे ये अभी कट रहा है तो इसे आप काट दीजिए, ये कितना हो गया 1/7 और ये हो गया आपका 1/3। फिर साथ में देखिए ये कितना हो गया आपके सामने, यहाँ पे सॉरी 1/2 होगा और ये कितना गया 5/6। तो यहाँ पे 6 इसका एलसीएम आएगा, 6 से गुना करके इसे आप देखिए, ये आपका 5:2 कितना हो गया 3। यही इस प्रश्न का आंसर है, समझ गए साथियों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 13 पे, इसे देखिए। सवाल नंबर 13 में साथियों कहता है कि ये जो सवाल लिखा है ना, बस आप सिर्फ ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर निकालिए। कहता है कि इसका मान किसके बराबर होगा, तो वहाँ पे आप देखिए पॉइंट का जो मेंशन किया गया है ना, वो देखिए यहाँ पे 1 अंक फिर 2 अंक, ठीक है, 2 2 4 2 6 अंक, 6 अंक तक मिलाइए किसमें पॉइंट मैच करता है। पहले वाले में देखिए 4 2 6 3 9 अंक पे पॉइंट है, ठीक है, मतलब कि जो गुना करके लिखा है तो 9 अंकों पे, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ऊपर से 6 अंक जहाँ पे मिलेगा पॉइंट में, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे हम कहे कि यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहले देखिए वहाँ पे लिखा 3 अंक और 3 6 अंक, तो बी नंबर ऑप्शन में आपका ये मैच कर रहा है, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 14 में। साथ में इस सवाल में सिर्फ आपको वहाँ पे ऑप्शन देखना है, टिक कर देना है। समझिए लिखा हुआ है कि 11 है, फिर आपका 16 है, 33 है और 15 है, फिर आपका 51 18 और 71 75 और 22 एंड आपका 70। देखिए कहता है इसका माध्यिका बताइए। दोस्तों माध्यिका कैसे निकालते हैं समझिए। सबसे पहले आप इसे अरेंज कीजिए, ठीक है, कि अरेंज करने पर ये क्या आ रहा है समझिए। एक सबसे पहले कम देखिए आपका यहाँ पे 11 ही आएगा, फिर उससे कम आप देखिए फिर आपका 15 यहाँ पे आ रहा है तो 15 लिख दीजिए, फिर आपका 16 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ पे 17 भी है, 17 फिर आपका 18 हो गया। अब देखिए फिर उसके बाद आपका 22 है यहाँ पे तो 22 लिख दीजिए, फिर एक देखिए आपका यहाँ पे 33 है और फिर आपका यहाँ पे 51 है, फिर 71 एंड आपका 75। समझ गए। ये आपका 2 2 4 6 2 8 2 10 है। साथियों यदि आपके सामने वहाँ पे सम संख्या तक दिया हुआ रहे, ठीक है,
तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या तक रखा रहता है तो लिखेंगे n/2 + 1। n का मान कितना है 10 वो है तो 10/2 यानी कि 5 इधर हो गया, 5 + 1 6 यानी कि 6 नंबर पे कौन है देखिए तो आपका 2 2 4 1 5 1 6 22 इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे विषम संख्या होता तो उसका भी हम बात कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। हम कहीं यदि यहाँ पे एक अंक को आप माइनस कम कर लीजिए तो कितना आ गया आपका 75 हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे 9 गो अंक है तो यहाँ पे हम लेंगे कि विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम के लिए क्या करेंगे भाई साहब, करना कुछ नहीं है, आप लिखेंगे कितना कि n+1/2। n का मान क्या हो 9 गो है, देखिए इसमें 3 3 6 3 9 गो है तो करना कुछ नहीं है। आप देखिए 9 + आपका 1/2 ये 10 हो गया, मतलब कि 5 नंबर पे देखिए कौन सा है आपका 18, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ऐसे आप निकाल लेंगे, समझ गए दोस्तों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। इसमें कहता है कि a की आयु b की आयु से दुगनी है, b की आयु c की आयु से 1/3 गुनी के बराबर है। a b c की आयु का योग कितना है 42 वर्ष है। a और b की आयु का गुणनफल आपको योग बताना कितना है। समझिए, हम कहे सबसे पहले इसमें आप जो सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर आपका 15 है, कहता है a है, फिर आपका b है, c है। दोस्तों पीछे से बात करेंगे, पीछे वाले को हम मान लेते हैं 99, मान सकते हैं आप कुछ भी, क्योंकि कहता है कि b जो है ना इसका क्या है, देखिए वहां पर लिखा हुआ होगा 1/3, यही कहता है b जो है वो c का 1/3 है। तो साथियों यहाँ कितना हो गया आपका 33। a जो है b का डबल है तो यहाँ कितना हो गया 66। इसे कम कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए 33 दुना होता है, 33 एकम होता है, 33 तिया होता है। ठीक है, 3 1 4 2 6 के बराबर साथियों वहाँ पे दिया हुआ है आपका 42 वर्ष, तो 1 के बराबर कितना हो गया आपका 7 वर्ष। आपसे पूछा है a b का योग बताना कितना होगा वर्षों में, यहाँ पे 3 7 21 वर्ष, यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर आते हैं हम 16 पे। ठीक है, सवाल नंबर 16 में कहता है कि ये आपका रैकरिंग का सवाल है, 4 2 4 पे रैकरिंग। ठीक है, इसका मान बोल रहा है कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और बताना आपको कि p और q पूर्णांक है, तो बताइए q = 0। ठीक है, समझिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना जिसे मान निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 424 डबल रैकरिंग है तो आप 99 लिखेंगे, उसके पहले जो अंक है उसका 1 0 लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 बचा हुआ है इसमें माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा आपके सामने 420 आपका 99 और यहाँ पे 0, तो 1 0 से कट ही गया। यहाँ पे कितना है 42, देखिए किसका मल्टीपल है यहाँ पे 14। हाँ ठीक है दोस्तों, 14 वाला ऑप्शन एगो ही है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, इसे काट लीजिए 3 से तो 14 हो गया और ये 33, तो 14/33 इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अब देखिए साथियों 17 नंबर में आते हैं। कहता है कि 3x का स्क्वायर। ठीक है, सवाल नंबर 17 है, 3x का स्क्वायर है, उसके बाद कहता है आपका 13x। ठीक है, और प्लस आपके सामने है 6 = 0। इसमें बोल रहा है क्या मूलों का गुणनफल क्या है बताइए। साथियों मूलों का गुणनफल आपसे पूछा गया है तो करना कुछ नहीं है, आप जानते हैं। इसमें देखिए आपके सामने अगर आप पहले गुणनखंड करते हैं या तो फिर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ इसके बराबर ये भी होता है आपका माइनस में b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है तो इसमें क्या होता है c/a होता है। c का वैल्यू कितना है देखिए, आपका x तो लेना है ही नहीं, आपका abc 6/3 आपका 3 कितना हो गया आपके सामने 2 इसका आंसर है। ठीक है, मूलों का योग पूछेगा तो -13 यहाँ पर रखेंगे तो +13 बन जाएगा, +13/3 यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों आज आपको हम बताएं प्रश्न संख्या 17 तक
अब जो है आपको आगे हम कल के वीडियो में साथियों प्रश्न संख्या 18 से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।